हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड, ये मेरा तीसरा वीडियो है और वीवीए सीरीज में आगे बढ़ते हुए। और दोस्तों, आपसे मेरा गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा ये तीसरा वीडियो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड पे देख रहे हैं तो पहले आपको इस वीडियो को देखने से पहले उन दो वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और मेथड के उन दोनों वीडियो में बेसिक एग्जाम्पल बताए हैं और ये थोड़ा एडवांस होते जा रहा है। और ये इसके अंदर मैं कोड को लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और मेथड किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है अपना नोटपैड और मैं इसके अंदर आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और मेथड का लिखने का जो तरीका है वो कैसे है और उसको कैसे पहचाना जाता है और हम इसको कम गलतियां करके कैसे इसको लिख सकें। देखिए दोस्तों, वीवीए के अंदर एक हेरर की होती है जिसको कहते हैं पदानुक्रम का मतलब जब हम कोड को लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड क्या है और उसके लिखने के तरीके क्या है। तो दोस्तों, इसका एक सरल मैंने एग्जांपल लिया है, एक वेरी सिंपल एग्जांपल है। मैंने इसको 3 में डिवाइड किया है। आप देखेंगे पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट और विवरण, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन क्या कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीवीए। एप्लीकेशंस यानी जितनी भी वर्कबुक्स खुली होती हैं एक्सेल की, वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन होता है, क्योंकि एक्सेल एक खुद एप्लीकेशन है। ठीक है। उस वर्कबुक्स में मान लो 4-5 वर्कबुक्स खुली हो, यानी एक्सेल की सीट खुली हो जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसमें हम एक सीट में काम करते हैं, यानी एक वर्कबुक, सॉरी सीट नहीं, एक वर्कबुक में काम करेंगे। उसका क्या होगा? वर्कबुक्स। फिर उसमें हम काम जो करते हैं वर्कबुक होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वर्कबुक्स यानी इस वर्कबुक्स में एक वर्कबुक होगी। ठीक है दोस्तों, एक विशेष वर्कबुक। ठीक है, सभी खुले हुए में से इस वर्कबुक में, यानी ये लाइन यहां आ रही है, इस वर्कबुक में वर्कशीट्स होंगी। जैसे ऑलरेडी हम एक्सेल खोलते हैं तो 3 शीट्स आती हैं। ठीक है, उस शीट्स के अंदर फिर एक सीट होगी जिस पे हम लोग काम करेंगे। उस सीट के अंदर रेंज होगा, रेंज हो सकता है, सेल, और एक सेल भी हो सकता है और रो भी हो सकता है। तो दोस्तों, हर की जो हमें बताती है कि वर्कबुक्स होता है। वर्कबुक्स के अंदर हम एक वर्कबुक पे काम करते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं। फिर उन शीट्स में हमें एक सीट पे काम करना होता है। फिर उसके एक रेंज या एक सेल पे काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये वीडियो नहीं समझ में आई हो तो इसको रोका जाए, पॉज किया जाए और फिर से मेरी बातों को सुने और फिर से ध्यान दें। इसका एक उदाहरण मैं कोड में आपको दिखाऊंगा कि कोड में कैसे काम करता है। ठीक है, मैं अपनी चलता हूं एक्सेल शीट पे और ये मेरा ये कोड है और मैं दिखा दूं यहाँ पे शीट पे चल के। अभी यहाँ कुछ नहीं है सेल 1 के अंदर। मेरा मेन पर्पज है, ये चीज़ हेड और टेल है वीवी लिखने का। इसके अंदर तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन, मैं चलता हूँ अपने नोटपैड पे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा मैंने? एप्लीकेशन। यहाँ क्या लिखा? एप्लीकेशन डॉट। एप्लीकेशन अंदर क्या हो सकती हैं और क्या होती हैं? वर्क बुक्स। क्या होती हैं? मैंने बताया था वर्क बुक्स। ध्यान से देखना है, क्या होता है? एप्लीकेशन डॉट वर्क बुक्स। समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह से एप्लीकेशन, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, डॉट, फिर उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या था? वर्क बुक्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क बुक्स के अंदर आप कौन से वर्कबुक पे काम कर रहे हो, वर्कबुक के अंदर कौन सी वर्कबुक में काम कर रहे हो उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि मैं इसको डबल
ब्रैकेट में लिखते हैं, इस तरह से लिखने का तरीका है, इतना नोट किया, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने इस तरह किया, यानी इस वर्कबुक्स, जो बहुत सारी वर्कबुक्स खुली थी, उसमें किस में काम कर रहा हूँ, जिसका एक वर्कबुक का जो नाम है सैम्पल डॉट एक्सएलएसएम। ये देखिए इसका क्या नाम है, सैम्पल डॉट एक्सएलएसएम। तो मैंने यहाँ इसको बताया, फिर डॉट लिखा। फिर जब आप वर्कबुक्स में काम करोगे तो बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो फिर मैंने बोला डॉट वर्कशीट। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ही है, क्या लिखा, जब हम वर्कबुक को हमने डिफाइन कर लिया कि इस वर्कबुक में काम करेंगे, तो इसको कॉपी किया और डॉट लगाया और यहाँ लिखा वर्कशीट। अब पूछता वर्कशीट के कौन से सीट में आप काम करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम हमेशा डबल कोट में होगा, सीट 1 और डॉट लगा दूंगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि इस कोड में सीट 1, ठीक है, मैंने फिर डॉट लगाया। अब देखिए सीट 1, मैं एक्सेल सीट में चलता हूँ, उसका क्या नाम था दिखाता हूँ, ये है शीट 1, देख रहे हैं, वो मैंने वहाँ लिखा। आपका नाम राम श्याम जो भी लिखना था तो वहाँ फिर शीट नेम लिखते तो आप कार्य कर सकते थे इस कोड के अंदर। फिर मैंने बोला डॉट रेंज, क्या बोला था, जब हम वर्कशीट में चले गए सीट 1 में, तो हम रेंज पे एक सेल में काम कर सकते हैं, या सेलों के जो समूह है जिसको हम रेंज कहते हैं उसमें काम करेंगे। तो मैंने बोला रेंज, RANG, रेंज, ठीक है दोस्तों। रेंज में फिर मैं उसे बताऊंगा, मैं सेल A1 में क्या लिखवाना चाहता हूं, मैं कहता हूं सेल A1 में वेलकम टू एक्सेल माय लाइफ यूट्यूब चैनल टाइप हो जाए, पुट हो जाए, ठीक है दोस्तों। अपने कोड पे दिखाता हूं, मैंने लिखा डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू बराबर इसमें ये टाइप हो जाए। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, पहले आपको दिखा दूं A1 में कुछ भी नहीं है, देन कोड पे चलता हूं, जैसे मैं इसको रन करूंगा और आप चलेंगे एक्सेल शीट पे, तो वेलकम टू एक्सेल माय लाइफ यूट्यूब चैनल यहाँ पे टाइप हो चुका है। दोस्तों मेरा जो मकसद था आपको बताने का, हायरार्की का मतलब क्या होता है VBA के अंदर, एप्लीकेशन हमारी एक्सेल होती है, एक्सेल में बहुत सारे वर्कबुक खुली हो सकती है, तो उसको बताना है कि हम कौन से वर्कबुक में काम कर रहे हैं, उसका नाम दिया मैंने। फिर उस वर्कबुक्स में हम लोग वर्कबुक का नाम दे दिया, फिर उस वर्कबुक में हमें बहुत सारी सीट होंगी, तो कौन से उस वर्क शीट में हमें काम करना है, मैंने बोला सीट 1 में काम करना है। सीट 1 के अंदर जाके भी हमें उसे बताना है कि हमें रेंज A1 में या सेल A1 में काम करना है या सेल B2 में काम करना है, तो हमें ये बताना होता है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दूँ A1 से A10 तक, तो ये कोड क्या काम करेगा आप देखेंगे एक झटके में, इसने A10 तक ये सारी चीज़ें लिख दी है, यानी फील कर दी है दोस्तों। तो मेरा कहने का आपको तात्पर्य था कि आपको जो हायरार्की का जो एग्जाम्पल था, कोड को लिखने का तरीका आपको समझ आया होगा, और नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और दोबारा भी ना समझे तो तिबारा देखिएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है, एप्लीकेशन क्या होता है, एक पूरा एक्सेल एक एप्लीकेशन है, वर्कबुक्स, ठीक है, वर्कशीट्स, यानी एप्लीकेशन, वर्कबुक होता है, वर्कबुक्स होता है, वर्कशीट्स होता है, रेंज होता है, ठीक है, और डॉट वैल्यू। ये डॉट वैल्यू क्यों लिखा जाता है ये बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो हायरार्की का फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो दोस्तों एक तो ये पेरेंट्स और चाइल्ड्स पेरेंट को सरलतापूर्वक, यानी एक व्यवस्थित ढंग से ढूंढता है, बनाता है, और कोड को पढ़ने में आसान और इजी बनाता है, और जो हम सही ऑब्जेक्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो। तो दोस्तों और एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, इसको भी देखते हैं चल के। मैं इसको अभी फ़िलहाल करता हूँ कमेंट्स, और इसको कर देता हूँ डीकमेंट, अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है।
दोस्तों थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा समझने की ज़रूरत है आपको। जब हम VBA के अंदर वर्कबुक को WB से सेट करते हैं और वर्कशीट को WS से डिफाइन करते हैं। दोस्तों कुछ और नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आमतौर पे VBA के अंदर इसी लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेट द वर्कबुक एज ए शीट, मैंने बोला सेट WB क्या है, वर्कबुक हो गया। तो मैंने उससे बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स एग्जाम्पल डॉट XLMS। जो चीज़ें मैंने ये पूरा लिखा, ये देखिए इतना, इस कोड को मैंने इस पूरे कोड को डिफाइन कर दिया कि ये सारी चीज़ क्या होगी, अब WB होगी, यानी ये वर्क बुक्स है। ठीक है, वर्कबुक है। इसी तरह से मैंने वर्कशीट को डिफाइन कर दिया, ये वाला कोड देखिएगा, मैंने बोला सेट हो जाइए WB, यानी इस वर्क बुक्स में डॉट, जब मैं यहाँ लिख रहा था पूरे इसको एग्जाम्पल को लिख रहा था, तो मैंने बोला डॉट वर्कशीट्स, उस सीट्स के अंदर उसके नाम मैंने डाला कि सीट 1 में हमें काम करना है, तो इस कोड को यहाँ डिफाइन किया है इतना। यानी ये वाला कोड, अब इसके ये पूरा कोड लिखने के बजाय सिर्फ आप WB लिख के ये बता चुके हो VBA कोड को कि अब जो एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स था वो सिर्फ अब WB है, यानी WB आपने जैसे x की वैल्यू 1 कर दिया है, तो इस सारे की जो वैल्यू थी वो अब WB है। ठीक है, यानी वर्कबुक डॉट वर्कशीट एंड कोड से मैंने शीट 1। अब मैं फिर नेक्स्ट चलता हूँ, ऐड डाटा, यानी उसके अंदर डाटा को फिल कराना है A1 रेंज में। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस होगा लिखने का तरीका, आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं लिख पाएंगे। अब मैंने बोला WS क्या हो गया, इन सब का ये जो इतना बड़ा कोड लिखा था मैंने, अब WS यहां तक, ये यहां तक हो जाता है आपका ये। अब ये सिर्फ WS हो गया क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। WS क्या हो गया, ये WS जो हो गया WB डॉट वर्कशीट 1, यानी ये भी इंक्लूड है, अब ये भी इंक्लूड है। तो सिर्फ मैंने कोड को लिखा WS डॉट रेंज A1 में आप वेलकम टू एक्सेल में लिख दो, वेलकम टू न्यू दिल्ली। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। पहले मैं उसको डिलीट कर दूँ जो ऑलरेडी है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर मैं चलता हूँ अपने कोड विंडो में और इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे वेलकम टू न्यू दिल्ली आ गया। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड पर, और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, उस पर भी आप पूछ सकते हो। और मैं चलते चलते आपको एक झलक VBA की पावर दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको VBA और पाइथन सीखना चाहिए। और देखिए क्या है पावर, जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, पहले आपको दिखा दूँ उसके पावर का। मैं चाहता हूँ जब आप इस सर्कल का रेडियस जानते हो तो उसका एरिया क्या होगा। जैसे इसका रेडियस है 7m, तो मैं एक्सेल अपने VBA से पूछूंगा, कोड को रन करूंगा और ये पूछता है कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं लिखता हूँ 7 और इसको करता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके प्रेस किया है तो आंसर आता है 153.94, जो इस आंसर से मैच करता है, यानी ये करेक्ट है। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ आपको VBA पाइथन सीखनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये पावर दिखाई है। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक्स।